हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका लर्न विद सपना में। आज की वीडियो होने वाली है हमारी उन मिस्टेक्स को लेकर जो स्टूडेंट, हर बच्चा अपनी एसएससी स्टेनो की प्रिपरेशन जब स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग के 1-2 ईयर्स में ये मिस्टेक्स करता ही करता है, जो कि मैंने अपने टाइम पर भी करी थी। एफर्ट्स हम पूरे डालते हैं पर हम अपने मिस्टेक्स को नहीं देख पाते कि हम क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि ये मैंने भी मिस्टेक्स करी 2 साल तक, कम से कम, जब मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी इस बात को। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये मिस्टेक्स ना करें अपने स्टार्टिंग ईयर्स में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला मिस्टेक जो हम कर रहे हैं, अपने सबसे बड़ा मिस्टेक जो हमारा होता है कि हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम बहुत सारी बुक्स एक साथ खरीद लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हम बहुत सारी बुक्स एक साथ खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि इस टीचर से ही पढ़ ले, उस टीचर से ही पढ़ ले। जैसे कि मैंने आपको अपनी जो भी लास्ट बुक लिस्ट बताई वाली वीडियो डाली थी उसमें भी बताया कि हम लोग को एक साथ कई बुक्स पे फोकस नहीं करना है। जो भी मान लीजिए आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश सब्जेक्ट की सिर्फ एक टीचर की ही बुक लेनी है। अब क्या होता है, जब हम बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं तो उससे क्या होती है, हमारे माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट होती है। क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। ना हम सिलेबस अपना पूरा कर पाते हैं, सिलेबस भी हमारा कंप्लीट नहीं होता है। ना ही हम अपना प्रॉपर रिवीजन कर पाते हैं, ना ही हम रिवीजन, क्योंकि हमने एक बुक कंप्लीट करी, दूसरे राइटर की और ले ली, दूसरे टीचर की और ले ली, और फिर क्या होता है, सब मेस्ड अप हो जाता है। हम कुछ भी क्लियर नहीं कर पाते हैं अपने आप को, ना रिवीजन ना सिलेबस कुछ भी, और उसकी वजह से क्या होता है, हम अपने मार्क्स लूज कर देते हैं और एग्जाम में फेल हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आपको सिर्फ एक, मल्टीपल सोर्सेज पर फोकस नहीं करना है। सिर्फ एक बुक खरीदनी है एक चीज के लिए, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक बुक, मल्टीपल टाइम्स उसी का रिवीजन करना है। ना कि आपको 50 तरीके की बुक 50 तरीके के टीचरों से पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिंपल एक सब्जेक्ट एक बुक, उससे ही सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी फर्स्ट मिस्टेक की। सेकंड मिस्टेक के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड मिस्टेक होती है हमारी शॉर्ट हैंड। एसएससी स्टेनो में मेन चीज क्या है, पहला एग्जाम, देन आपका शॉर्ट हैंड। जो कि शॉर्ट हैंड भी जितना आपका प्री क्वालिफाई होना मैटर करता है, मार्क्स मैटर करते हैं, उतना ही शॉर्ट हैंड। क्योंकि शॉर्ट हैंड क्लियर नहीं है तो सब कुछ बेकार है। आप चाहे 180 नंबर भी लेके आ रहे हैं तो सब वेस्ट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर आपकी शॉर्ट हैंड क्लियर नहीं है तो। हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में या इनिशियल स्टार्टिंग मंथ्स में हम शॉर्ट हैंड को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। हम देखते नहीं, हम सोचते हैं एग्जाम क्लियर हो जाए, एक बार पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाए तब हम करेंगे। तो जो कि हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। मैंने भी ऐसा ही कुछ किया था। मैं क्या करती थी, जब मैं शॉर्ट हैंड पे फोकस करती थी तो इस पे रिटन पे फोकस नहीं करती थी। रिटन पे किया तो शॉर्ट हैंड बिल्कुल छोड़ दी। तो ये मिस्टेक्स आप लोग नहीं करेंगे। चाहे आप दिन में 2 आवर 2 आवर्स ही या 1 आवर, जिसके पास जैसा टाइम है, जो जिस स्टेज पे हो, मिनटू से, अगर आप बुक पे हैं तो उस हिसाब से टाइम दीजिए। अगर आप मेटल्स लिख रहे हैं केसी की मैगजीन पर है तो आप उस हिसाब से टाइम दीजिए। लेकिन आपको अगर केसी की मैगजीन कर रहे हैं तो एक मैटर जरूर लिखना है। लिखना कैसे, एक ट्रांसक्राइब जरूर करना है, मतलब एक शॉर्ट हैंड टाइमर लगा के जैसे भी उसकी नकल करी और उसके साथ उसको इंग्लिश पढ़ा उसको प्रॉपर। ये चीज आपको करनी है। शॉर्ट हैंड को आप इनिशियल मंथ्स में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, वरना फिर क्या होता है, एग्जाम जब आप हमारा प्री क्लियर हो जाता है, प्री में मान लीजिए आपके 160 प्लस नंबर आ गए और आपको पक्का पता है कि इतने मार्क्स पर हमें डी की तो मिल ही जाएगी, कुछ मिले ना मिले, कि जॉब हाथ में रखे, बट आपकी शॉर्ट हैंड ही नहीं हुई है। अब शॉर्ट हैंड है तो क्या होगा, पैनिक क्रिएट कर जाएंगे, आपको पैनिक हो जाए, मतलब माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगा कि अब क्या करूं मैं। तो ये वाली स्टेज ना आए, इसलिए आपको क्या करना है, रिटर्न के साथ साथ आपके 2 आवर कम से कम अपने शॉर्ट हैंड के लिए निकालिए, कैसे भी करके इनिशियल मंथ्स में। समझ आ गई बात। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी थर्ड मिस्टेक। तो हमारी थर्ड मिस्टेक क्या है, थर्ड मिस्टेक हमारी होती है कि हम सिर्फ क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ने पर फोकस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में बताया कि कैसे कैसे आपको डिवाइड करके बताया था कि कब आपको प्रीवियस ईयर, कब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कब करने हैं। तो सब कुछ बताया कि सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना इज नॉट गुड। ठीक है, आपको पीवाईक्यू करना ही पड़ेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो आपके साथ क्या दिक्कत आएगी, दिक्कत ये आएगी कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि एग्जाम का लेवल क्या चल रहा है। एग्जाम का लेवल का नहीं पता तो आप क्वेश्चंस फालतू लगाकर क्या करेंगे। जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे, जब क्वेश्चंस देखेंगे तो होगा नहीं, फिर आप पैनिक होंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं कंटिन्यू बेसिस पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिसने नहीं देखी स्ट्रेटेजी की वीडियो एक बार जाकर देखेंगे, कि संडे और वेडनेसडे को मैंने मॉक के लिए बोला था। उसमें मैंने इसलिए बोला था क्योंकि उससे आपको पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पता लगेंगे, जिससे कि आपको एक एक्सपोजर मिलेगा कि हमें कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ थ्योरी पर फोकस नहीं करना है, वीकली बेसिस पर
PYQ की प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। बात समझ आ रही है ना? ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक पे। एक मिनट। हाँ, अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ मिस्टेक पर। हमारी फोर्थ मिस्टेक क्या होती है? हम क्या करते हैं? ओवर फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम सिर्फ जो हमारा सब्जेक्ट, खास तौर से ये होता है, जैसे कि हम GS में ही देख लीजिए। जैसे कि मैं क्या करती थी, मुझे GS में पॉलिटी बहुत अच्छी लगती थी, पॉलिटी शुरू से मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मैं पढ़ना शुरू करती थी, GS का रिवीजन करना, तो सबसे पहले पॉलिटी को उठा लेती थी। अब वो पॉलिटी मजा आ रहा है, जब तक मजा आ रहा है उसको पढ़ती थी। जो चीज मुझे जो मुझे मजा नहीं आता था, मैं उसको नेग्लेक्ट करती थी। मतलब क्या, अरे चलो ये तो कर ही रहे हैं, मतलब वो गलती है मेरी। क्योंकि हम जब एक ही चीज पे, जैसे इंग्लिश है, अब इंग्लिश को आप कंटिन्यू 4 घंटे आपने दे दिए डे के, या आप मतलब पूरा फोकस इंग्लिश पे, GK और रीजनिंग पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे कि रीजनिंग तो हो ही जाएगी। ये लोग बहुत सोचते हैं, ये ध्यान रखिएगा दिमाग में बात। कितने तो मैथ्स आता ही है हमको, मैथ्स से रीजनिंग तो हो ही जाएगी, रीजनिंग पे फोकस ही नहीं करता है। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स आ गए, बट क्या करोगे उस चीज का? अगर आपके GK और रीजनिंग में मार्क्स ही नहीं आएंगे तो क्या ही फायदा है? तो गलत है ना ये। आपको सब क्या करना है? बैलेंस, आपको बैलेंस बनाना है डेली, दिन भर में, कि मुझे हर सब्जेक्ट का इतना इतना टॉपिक कवर करने हैं, और हर सब चीज में बैलेंस बना के चलना है। ये नहीं कि इंग्लिश को दे दिया 5 घंटे, GK में कुछ भी नहीं पढ़ा, रीजनिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा, GK पढ़ ली। ऐसा नहीं करना है। या शॉर्ट हैंड बिल्कुल कर ली, मतलब वही है, आपको सबका बैलेंस बना के चलना। 4 चीजें आपके पास, GK, इंग्लिश, रीजनिंग एंड शॉर्ट हैंड, सबका बैलेंस बना के चलना है। कैसे बैलेंस बनाए कि चारों चीजें हमारी डेली बेसिस पर हों। ठीक है, बात समझ आ रही है? नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिफ्थ। फिफ्थ हमारी क्या चीज है? एक मिनट। हाँ, फिफ्थ हमारा क्या है? सबसे बड़ी चीज, हम रिवीजन पे ध्यान नहीं देते। नो प्रॉपर रिवीजन। क्या करते हैं? थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चंस लगाए, हो गया। फिर हम रिवीजन स्ट्रेटेजी नहीं बनाते कोई, कि हमें रिवीजन कैसे करना है। जैसे कि आप, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी। अब आपने कोई टॉपिक पढ़ा इस वीक, जैसे GS में ही ले लीजिए, पॉलिटी में आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े या आर्टिकल्स पढ़े, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, कहीं पर आप रुके ही नहीं कि एक बार पीछे का रिवाइज तो कर लें। मैंने हमेशा ये चीज बोली है कि जब भी आप कुछ नया शुरू करें, जैसे कि आज का आपने कुछ पढ़ा, फिर आपने आज का पढ़ लिया, देन नेक्स्ट डे आपने नया टॉपिक पढ़ना है। तो नया टॉपिक पढ़ने से पहले पुराने टॉपिक को एक बार, एक मतलब एक सरसरी निगाहों से बिल्कुल ऐसे पढ़ लेना है कि हाँ, मैंने पढ़ देख लिया क्या क्या मैंने कल पढ़ा था। तो उससे क्या फायदा होता है? रिवीजन हो जाता है, और बिना रिवीजन आप कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। ये चीज ध्यान रख लीजिएगा। वीकली बेसिस पे आपको रिवाइज करना चाहिए। वीकली बेसिस पे करिए, 15 डेज पे करिए, मंथली बेसिस पे करिए। ये आप अपने दिमाग में बांध लीजिए कि बिना रिवीजन कुछ नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। जितना थ्योरी मैटर करती है, उतना रिवीजन भी मैटर करता है। रिवीजन तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वरना हमारा क्या होगा? हम कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल भूल जाएंगे। जब आप रिवाइज ही नहीं करोगे तो कॉन्सेप्ट्स भूल जाएंगे। बस यही बात बतानी थी मुझे इस वाले उसमें। ठीक है, सिक्स्थ मिस्टेक, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी, सबसे बड़ी। क्या मिस्टेक है ये? हम डर से, अपने अंदर के डर से मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। डर किस बात का है? ये मेरे साथ बहुत हुआ है। मैं क्या करती थी, मैं, सबके साथ होता होगा, स्टार्टिंग में मैंने भी यही चीज करी कि मुझे बहुत डर लगता था कि मेरे मार्क्स कम आएंगे। मार्क्स कम आना, मॉक, तो हम क्या करते थे, डर की वजह से वो नहीं दिया मॉक, बस पढ़ते रहे कि हाँ आज ये टॉपिक कवर कर, लेट हो, और खुद को बस अपने आप को, मन को तसल्ली देते रहे कि हाँ मैंने पढ़ तो लिया, ये आराम से हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, जब आप नहीं देंगे मॉक टेस्ट, तो आपकी सबसे बड़ी गलती क्या होगी कि टाइम मैनेजमेंट होगा ही नहीं। आप मैनेज कर ही नहीं पाएंगे एग्जाम सीट पर बैठ के, हॉल में बैठ के, कि टाइम कैसे मैनेज होगा? होगा ही नहीं। जब प्रैक्टिस ही नहीं होगी, मॉक टेस्ट कैसे देना है, कितना किसको टाइम देना है, वो चीज आपको समझ ही नहीं आएगी। तो क्या है, लास्ट के 2 मंथ जैसे कि स्ट्रेटेजी वीडियो में बताई गई है, एक बार आप लोग जिसने नहीं देखी वो जाके देखेंगे कि मॉक्स हमारा क्या है। सबसे, बिना मॉक के हमको पता ही लगेगा हम कहाँ स्टेज पे, किस स्टेज पे पढ़े हैं। और जब आपको वो पढ़ाई पता ही नहीं लगेगा तो आप कैसे कर पाएंगे? तो मॉक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। रिवीजन एंड मॉक, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये आपकी सबसे बड़ी सफलता के कारण होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? सेवेंथ पॉइंट है, एक मिनट। सेवेंथ पॉइंट है हमारा इनकंसिस्टेंट होना। इनकंसिस्टेंट होना कैसे?
जैसे मेरी भी शुरू शुरू में क्या करती थी, जिस दिन बहुत मोटिवेशन आया कि नहीं अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, ऐसे कैसे होगा ये हो, तो शुरू के मोटिवेशन मोटिवेशन में फर्स्ट डे तो मैंने क्या किया, 10 घंटे पढ़ाई करी, 10 आवर पढ़ाई करी जम के बहुत अच्छी तरीके से। और नेक्स्ट डे पे क्या किया, नेक्स्ट डे बिल्कुल ठप, कुछ करा ही नहीं है, जीरो पे हूँ बिल्कुल। अरे चलो एक दिन बहुत लंबा ब्रेक ले लिया, आपको लॉन्ग ब्रेक नहीं लेना है, ठीक है। ये चीज माइंड में सेट कर लीजिए। दिन में अगर आप आज 5 आवर्स पढ़े हैं तो नेक्स्ट डे 2 आवर्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब थोड़ा पढ़िए पर डेली पढ़िए। इस बात का दिमाग में गांठ बांध लीजिए, पढ़ना रोज है आपको, थोड़ा पढ़े पर डेली पढ़े। पहली बात, एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। हाँ, क्या कि टाइम बेस अपना टाइम टेबल मत बनाइए, बिल्कुल खराब हो जाता है, क्योंकि टाइम बेस हमारी चीजें पूरी नहीं हो पाती है। सबसे अच्छा तरीका होता है टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज बनाना, कि हाँ मुझे आज मान लीजिए जैसे हिस्ट्री में कि आज मुझे सल्तनत खत्म करना है, आज मुझे मुगल पीरियड खत्म करना है, या फिर रीजनिंग में मुझे आज कैलेंडर खत्म करना है, इस तरीके से इंग्लिश में मुझे नाउन पढ़ना है, तो टॉपिक वाइज कि आज मुझे ये करके ही सोना है किसी भी हाल में। वो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, इससे बेस्ट कुछ तरीका नहीं है, ठीक है। 1 मिनट। सो आज हमने क्या क्या 7 पॉइंट्स बात करी, यही सबसे मेन कॉमन मिस्टेक्स है, मेन क्या ये सबके साथ होता है। मैंने भी अपने इनिशियल ईयर्स में करे हैं, मैं नहीं चाहती कि जो अब बच्चे आ रहे हैं वो भी ये मिस्टेक्स करें। तो पहली बात क्या थी, सबसे पहली बात हमने आज क्या करी थी, बहुत सारी बुक्स नहीं खरीदनी है, वन सोर्स ऑफ बुक रखना है, वन सोर्स रखना है, उसी को पढ़ना है, ठीक है। सेकंड बात हमने क्या करी, सेकंड बात हमने करी थी किस चीज की, शॉर्ट हैंड को इग्नोर नहीं करना है, शॉर्ट हैंड कंटिन्यू रखनी है इनिशियल मंथ्स में। थर्ड बात क्या करी थी हमने, प्रीवियस पीवाईक्यूज लगाने हैं कंटिन्यू वीकली बेसिस पर आपको करना है। फोर्थ बात क्या करी, एक सब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना है, बैलेंस बनाना है, सब चीज का बैलेंस बनाएंगे, सब चीज को टाइम देंगे। फिफ्थ चीज हमने क्या करी, रिवीजन स्ट्रेटेजी बनानी है हमको, ठीक है, रिवीजन स्ट्रेटेजी। सिक्स्थ, मॉक टेस्ट तो इग्नोर नहीं करना है, मॉक टेस्ट कंटिन्यू लगाने हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकंसिस्टेंट रूटीन नहीं रखना है हमको, कंसिस्टेंट, एक सेकंड, कंसिस्टेंट होके पढ़ना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप कंसिस्टेंट होके डेली बेसिस पर पढ़ेंगे। ये वो चीजें हैं जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हुई हैं, खुद एक्सपीरियंस, मतलब जब मैं पढ़ती थी तो मेरी ये गलतियां रही हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से मैंने अपने 2 साल वेस्ट किए हैं। 2 साल मेरे मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था स्टार्टिंग में। बट जब मैंने अपनी गलतियों को देखा कि मैं क्या मिस्टेक कर रही हूँ जो मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, तो उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें अपनी लाइन पे आना शुरू हुई और मैंने एक के बाद एक कई एग्जाम क्लियर करे, ठीक है। सो मेरे लिए आप लोग के, मेरी तरफ से आप लोगों के लिए एक लाइन है कि एसएससी स्टेनो टफ नहीं है, किसी भी हाल पे टफ नहीं, कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम टफ नहीं होता है। बट जो हम रॉन्ग स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, वो टफ, उस चीज को टफ बना देती है और हमें पास होने से या जॉब दिलाने से पीछे कर देती है, हमको फेल कर देती है। सो लगे रहिए मेहनत के साथ, बस इसी तरीके से अपनी चीजों को सही करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पर कंटिन्यू करते रहिए। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।